नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करौली शंकर महादेव की जय हो। करौली शंकर महादेव की जय हो। करौली शंकर महादेव की जय हो। आज सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चार मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकताएं थी पुराने समय में, आज सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं। सड़क सबको चलने के लिए चाहिए। सबको आज ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, यात्राएं बहुत बढ़ गई हैं, तो सड़क चाहिए। सुरक्षा सबको चाहिए। मानव की संख्या बढ़ी है, मानव की जनसंख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में हम आधुनिकीकरण कह रहे हैं, या हम कहें कि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या मायाविक वर्ल्ड या कहें सुख सुविधाओं के वर्ल्ड की तरफ बढ़े हैं। इसके कारण लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ है और संसाधन उपलब्ध हुए हैं, संचार के माध्यम उपलब्ध हुए हैं, जिसके कारण लोग अपने संगठन बनाने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ माफिया लोग, बदमाश लोग भी अपने इन संसाधनों का उपयोग करके संगठन बनाते हैं और जीवन के लिए, लोगों के लिए, सीधे साधे लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसलिए सुरक्षा भी बहुत ही एक अलग मुद्दा, पुराने ज़माने से अलग स्थिति में है। शिक्षा, आज के डेट में शिक्षा की स्थिति ये है कि गरीब का बच्चा गरीब स्कूल में, अमीर का बच्चा अमीर स्कूल में, और अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में, और अमीर का होगा तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है और इस मूलभूत अधिकार में बच्चों के साथ ही भेदभाव होते हैं। आपके घर में यदि 4 बच्चे पैदा होते हैं, एक गार्जियन का बच्चा, एक 4 भाइयों में से एक भाई बिजनेस में अच्छा पैसे कमाता है, एक भाई छोटा हो कम पैसे कमाता है, एक भाई और छोटा हो और कम पैसे कमाता है, और एक ऐसा हो जो कि बेरोजगार हो। तो ऐसी स्थिति में यदि चारों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षाएं अलग अलग हैं। कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है, कोई और बड़े स्कूल में पढ़ता है, कोई छोटे स्कूल में पढ़ता है, कोई बहुत ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, तो उनकी शिक्षा का स्तर अलग अलग इस स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में उनका विकास भी अलग अलग होता है। तो सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी स्थिति यही है कि आप जब बीमार होते हैं तो आपकी बीमारी की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग सुविधाएं होती हैं और आप अस्पतालों में जाते हैं। ऐसी स्थिति भी पैदा होती है कि आपका महीनों का जो बचत है, सालों का जो बचत है, हॉस्पिटल के 2-4 दिन के बिल भरने में ही आपका समाप्त हो जाता है। या आप कहें कि आप कर्ज में डूब जाते हैं या दूसरों से लेकर उधार अपने बच्चे का, अपने परिवार के सदस्य का इलाज करते हैं। यह भी होता है कि आप अपने ज़मीन को बेचकर, पुश्तैनी ज़मीन को, जट्ठे को बेचकर भी आप पैसे का इंतज़ाम करके अपने इलाज को करते हैं। इस तरह से इलाज में आप बर्बाद होते हैं। तो सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की 4 मूलभूत आवश्यकताएं आज के डेट में है। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। और चीज़ें तो बेमानी है कि सरकार फैक्ट्री खोले, सरकार जो है कारखाना लगाए, सरकार मिल लगाए, और सरकार ये करे, सरकार वो करे, सरकार रोज़गार दे। सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। सरकार को ज़रूरी है तो सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत है। सड़क का मतलब ये है कि सड़क का काम प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती हैं, प्राइवेट लोग नहीं सकते, प्राइवेट संस्थान सड़क बनाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और ज़मीन की रिक्वायरमेंट, ज़मीन की उपलब्धता तो सरकार ही करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सड़क का मतलब है कि परिवहन के साधन, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे वायुयान मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, ऐसा भी परिवहन के साधन की ढांचे को उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। रेल मार्ग चलाने का मतलब नहीं कि रेल चला रहा है, रेल मार्ग विकसित करने का काम है, रेल चलाने का काम सरकार का नहीं। रेल चलाने का काम तो प्राइवेट संस्थाओं में हो, लेकिन मार्गों के विकसित करने का काम, सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो या चाहे जल मार्ग हो, विकसित करने का काम सरकार को जिम्मे, क्योंकि ये सरकार के बस की ही बात होती है। सुरक्षा, जहाँ तक है आंतरिक सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा का, ये मिलिट्री का और पुलिस का होना, आंतरिक सुरक्षा का कार्य भी सरकार के जिम्मे होना चाहिए, क्योंकि बाहरी सुरक्षा को अत्यंत आवश्यक है। यदि देश की मिलिट्री मजबूत नहीं होगी, देश की सेना मजबूत नहीं होगी, देश के सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होगा, तो हम बाहर के देशों के गुलाम बन जाएंगे। जैसा कि मध्यकाल और प्राचीन काल में रहा है कि बाहर के देशों ने आक्रमण करके, बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके हमारे देश को गुलाम बनाया और अत्यंत पीड़ाएँ दी, अत्यंत कष्ट दिए। ऐसी स्थिति में
सरकार का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना, और साथ ही साथ यदि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सामान्यतः स्टेट की पुलिस करती है, इस काम को भी सरकार के जिम्मे होना चाहिए कि वह आंतरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी को उठाए और बखूबी उठाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा तभी तक सब कार्य करती है जब वो मजबूत सुरक्षा तंत्र हो। तो सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा पर आते हैं तो शिक्षा सरकार के काम का है, क्योंकि आप इस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले सभी बच्चे का अधिकार है कि वो समान शिक्षा को प्राप्त करे, और सरकार को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो जीवन की शिक्षाएं हैं, जो मूलभूत जीवन की शिक्षा है, जो जीवन के वास्तव में निर्माण करती है, सभी को समान स्तर तक समान तरीके से और समान सुविधाओं के साथ देना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का विकास समान स्थिति में हो और आगे चल कर के वो समान कंपटीशन को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ सके। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि स्वास्थ्य भी उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। सरकार को चाहिए कि अस्पतालों का और इस तरह का निर्माण हो करे, स्वास्थ्य पर कार्य करे, जिससे कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको स्वास्थ्य की स्थितियों को प्राप्त किया जा सके, स्वास्थ्य को दिया जा सके। सरकार अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा फैला देती है, अपने को बहुत ज़्यादा फैला देती है। उसका परिणाम ये होता है कि सरकार जो है अपने मूल कामों से विचलित हो जाती है, और जो काम प्राइवेट संस्थान कर सकते हैं यदि सरकार उसको भी करने में लग जाए तो एक तो प्राइवेट संस्थानों के लिए वो अवरोध उत्पन्न होता है, या प्राइवेट संस्थानों में विकसित होने के मार्ग कम होते हैं, और सरकार की वाया एनर्जी और वाया धन भी, ऊर्जा भी इस काम में चला जाता है। तो सरकार को उन कामों से अपने हाथ को खींच लेना चाहिए जो प्राइवेट्स करने में सक्षम है, जो प्राइवेट संस्थान करने में सक्षम है। उसको सिर्फ निगरानी का काम, उसके मॉनिटरिंग काम सरकार के जिम्मे होना चाहिए, बाकी उनको दे देना चाहिए, सरकार को उन कामों को उनको दे देना चाहिए, जिससे कि वो अपने इस काम को प्राइवेट संस्थान विकसित होकर फले फूलें और देश के निर्माण में काम करे। लेकिन वह कार्य जो प्राइवेट के बस में नहीं है, वह काम है सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये प्राइवेट लोग के बस में पूरी तरह से नहीं है, ये सरकार के जिम्मे है। सरकार को इसको उठाना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीज़ें, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत संसाधन की ज़रूरत है, जो मूलभूत ढांचे की ज़रूरत होती है, ये सरकार के ही द्वारा संभव होगा। शिक्षा का मूल अधिकार में भी कहा गया कि सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन क्या सबको समान शिक्षा मिलती है? क्या सभी बच्चों को समान माहौल, समान वातावरण, समान सुविधाएं और समान विकसित होने की शिक्षा मिल पाती हैं? वहाँ पर भी सरकार को वर्क करना चाहिए। सुरक्षा का काम भी सरकार को ही जिम्मे है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियाँ देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य जो सरकार के द्वारा ही संभव है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार के द्वारा, सुरक्षा का कार्य भी न्यायपालिका के अंतर्गत ही आता है। न्याय का काम भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक काम है। यदि कोई बदमाश कार्य को करता है तो सुरक्षा एजेंसियाँ उस पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन न्यायपालिका उसको दंड देती है। तो एक तरह से न्यायपालिका भी सुरक्षा से जुड़ी हुई एक इकाई है। लोगों को चैन से जीने की सुरक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। लोगों को सुकून से जीने, सुकून से रहने, अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने, सुकून से आने जाने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत है, और सुरक्षा का जो मेन दायित्व हो सरकार का है। तो इस तरह से सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, मूलभूत दायित्वों को सरकार को निभाना चाहिए, और सरकार को उन दायित्वों को निभाने के लिए अपने संसाधन को, अपनी एनर्जी को, अपने ऊर्जा को नहीं खर्च करना चाहिए जो कार्य जो है प्राइवेट एजेंसियाँ, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनियां करने में सक्षम है। इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्राइवेट कंपनियां और सरकार मिल कर के देश के विकास को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सरकार यदि इन चार बिंदुओं पर काम करे, कंसंट्रेटेड काम करे, तो सरकार के हाथ खुले होंगे और वो ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि सरकार अपने हाथ पाँव को बहुत से क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फैलाती है, तो उसका परिणाम यह होगा कि सरकार डाइवर्सिफाइड हो जाती है और वो कंसंट्रेट नहीं हो जाती है। पुराने समय के देख लीजिए, सरकार के जितने भी कारखाने थे सब मिसमैनेजमेंट के कारण या समय की परिस्थितियों के मार खाते हुए सारे बंद से हो गए। BSNL जो सबसे बड़ा कहा जाता था कि BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड सबसे बड़ी इकाई है सरकार की, उसकी स्थिति क्या है कि वो BSNL बंद होने के कगार पर आ गई है। आज रेलवे की स्थिति क्या है? रेलवे में सरकार हर साल
अब दूसरे संसाधनों से प्राप्त बजट को, दूसरे संसाधनों से प्राप्त पैसे को रेलवे का आवंटित करती उसके विकास में आज तक रेलवे अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। रेलवे को सरकार के सहारे भी चलना पड़ता है। और साथ ही साथ यदि और क्षेत्रों की बात की जाए तो शिक्षा की व्यवस्था भी इसी स्थिति की दयनीय स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर बच्चे समान शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो कि संविधान के मूल अधिकार में आता है कि बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। और स्वास्थ्य की बात की तो और भी कुछ और है। कहीं स्वास्थ्य, कहीं बैरिस्टेज अस्पताल 5 स्टार होटल की तरह से बने हैं, तो कहीं अस्पतालों में इतनी गंदगी कि वो लगता ही नहीं कि अस्पताल है। कहीं पर डॉक्टरों की कमी है तो कहीं डॉक्टरों की भरमार है। कहीं पर इलाज है ही नहीं तो कहीं पर इलाज इतना महंगा है कि आपकी सीमा से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को स्वास्थ्य पर भी सरकार को जिम्मे लेना चाहिए। तो यह कहें कि जी देश को बढ़ाने के 4 आधार सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के जिम्मे होना चाहिए। और इसके अलावा अन्य जो जिम्मेदारी है, अन्य जो सेक्टर हैं, वो सरकार की जगह प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के पास होना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट और पब्लिक और सरकार और प्राइवेट संस्थान पब्लिक और प्राइवेट संस्थान मिलकर देश के विकास में आगे बढ़ सके और सरकार कंसंट्रेटेड होकर के अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सके और कार्य को कर सके। तो यदि सरकारों को सही कार्य को करना है, कंसंट्रेटेड कार्य को करना, आगे की तरफ बढ़ना है, तो इन 4 बिंदुओं का काम करना होगा: सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी को रहने दो दूसरों के हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।